यमन के तट के पास एक पाकिस्तानी क्रू वाले एलपीजी टैंकर पर ड्रोन हमले ने क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस घटना ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच शुरू हुए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को भी चर्चा में ला दिया है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सैन्य सहयोग को औपचारिक रूप दिया था। 17 सितंबर को यमन के बंदरगाह के निकट एक एलपीजी टैंकर जो ईरान के बंदर अब्बास से यमन की ओर जा रहा था, उस पर एक ड्रोन हमला किया गया। जहाज पर 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और 1 नेपाली क्रू सदस्य सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन जहाज को काफी नुकसान पहुंचा है। यह हमला हूथी विद्रोहियों और इजराइल के बीच चल रहे तनाव का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि अंसारुल्लाह ने गजा युद्ध के समर्थन में लाल सागर और आसपास के क्षेत्रों में जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसका आरोप इजराइल पर लगाया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान या संकेत ये नहीं देते हैं कि पाकिस्तान इस हमले के जवाब में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। शिप पर हमले का दावा भी पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने किया, लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब कोई जवाबी कार्रवाई करेगा। अभी तक इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अगर पाकिस्तान का दावा सही निकलता है तो सऊदी अरब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। जी हाँ, वो भी सिवाय इजराइल की निंदा करने के, और वो इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी देश सऊदी या पाकिस्तान की जमीन पर सीधा हमला करता है तो उस स्थिति में ही हमला करने वाले देश पर काउंटर अटैक किया जाएगा। लेकिन यह हमला पाकिस्तान की धरती पर नहीं हुआ है, एक शिप पर हुआ है जो यमन के एक बंदरगाह पर था। ऐसे में सऊदी अरब की इसमें हस्तक्षेप की संभावना न के बराबर है। सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद से इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इस घटना पर सऊदी अरब की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका अर्थ ये है कि हो सकता है कि वो इस मुद्दे पर सीधे टकराव से बचना चाहता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान का समझौता ईरान या भारत के खिलाफ ज्यादा प्रासंगिक है, न कि इजराइल के खिलाफ। जानकार ये भी मानते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील ही भारत और ईरान के संदर्भ में हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान भारत को बड़ा दुश्मन मानता है और साथ ही साथ सऊदी अरब के ईरान के साथ में रिश्ते हमेशा से ही बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति की बात की जाए तो पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है और वो फिलिस्तीन के समर्थन में रहा है। फिर भी इस हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये एक व्यावसायिक जहाज पर विदेशी जल क्षेत्र में हुआ है। पाकिस्तान संभवतः डिप्लोमेटिक स्तर पर निंदा या संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर शिकायत तक सीमित रहेगा। यमन में पाकिस्तानी जहाज पर हमला मिडिल ईस्ट में एक नया मोड़ लाया है। हालांकि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट्स के बावजूद दोनों देशों की ओर से इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना न के बराबर है। आपको बता दें कि अब तक इस बात की पुष्टि भी नहीं हुई है कि यह हमला इजराइल ने ही किया है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि यह हमला इजराइल की ओर से किया गया है तो फिर मामला बेहद दिलचस्प बनेगा और देखना ये होगा कि पाकिस्तान इसमें क्या कदम उठाता है। इजराइल ने हाल ही में ऐसी कार्रवाई की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल ने यमनी बंदरगाह पर खड़े एक एलपीजी टैंकर पर हमला किया, जिनमें 24 पाकिस्तानियों सहित 27 चालक दल के सदस्य थे। ये शायद पहली बार हुआ है जब इजराइल ने किसी परमाणु संपन्न देश से जुड़े जहाज पर हमला किया। हालांकि ऐसे अभी सिर्फ आरोप ही इजराइल पर लग रहे हैं और ये आरोप पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने लगाए हैं। इजराइल ने इस घटना पर कोई भी बयान जारी नहीं किया है और न ही उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि रास अल ऐसा बंदरगाह जो हूथी विद्रोहियों के कब्जे में है, उस पर हमला किया गया, वहां खड़े एक टैंकर पर हमला किया। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस एग्रीमेंट से इजराइल
इसराइल नाराज है क्या? 17 सितंबर को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते यानी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने घोषणा की कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह समझौता सऊदी अरब को पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु ताकत का समर्थन देता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होगा। यह समझौता मिडिल ईस्ट में बदलते सुरक्षा परिदृश्य का एक हिस्सा है। हाल के वर्षों में खासतौर पर 9 सितंबर को कतर पर इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब ने अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम किया है। जानकार मानते हैं कि यह समझौता क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल सकता है, जो इजराइल और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। इजराइल ने इस समझौते पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये इजराइल को असहज कर सकता है, क्योंकि ये सऊदी को एक परमाणु सशस्त्र सहयोगी देता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऑयल टैंकर पर इजराइल ने भी अगर ड्रोन अटैक किया है तो ये संभव है कि इसी का परिणाम हो सकता है। जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ उसी दिन 17 सितंबर को यमन के हूती नियंत्रित रास इस्ता बंदरगाह पर एक एलपीजी टैंकर ड्रोन से हमला हुआ। इस टैंकर पर 17 क्रू मेंबर थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी और इसके अलावा 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक थे। हमले में एक एलपीजी टैंक फट गया, जिससे आग लग गई। क्रू ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तानी आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने टैंकर और क्रू को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्होंने 10 दिनों तक उन्हें बंधक बनाए रखा। 27 सितंबर को पाकिस्तानी दूतावासों और सुरक्षा एजेंसियों की मध्यस्थता के बाद क्रू और टैंकर को रिहा कर दिया गया। यह हमला इजराइल की उन सैन्य कार्रवाइयों का हिस्सा माना जा रहा है जो हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाती है। हूती विद्रोही जो ईरान समर्थित हैं, वे गजा के समर्थन में रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाज़ों और व्यापारिक जहाज़ों पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पहले भी यमन के होदैदा और अन्य बंदरगाहों पर हवाई हमले किए हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल ने ये कार्रवाई जो है वो हूती विद्रोहियों के खिलाफ की, लेकिन इसमें पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर इसकी जद में आ गया। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। देखना ये होगा कि इजराइल इस पर क्या कुछ अपनी ओर से बयान जारी कर कहता है और पाकिस्तानी गृह मंत्री के बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देता है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजराइल को दहला दिया है। उन्होंने इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह शहर इलात पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। शहर के कई हिस्सों में आग लग गई है। यह हमला हाल के महीनों में इजराइल और हूतियों के बीच तनाव का सबसे नया हमला है, जो गजा युद्ध के बाद से और गहरा गया है। आपको बता दें कि कामिकी ड्रोन ने इलात के एक प्रमुख शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया।